साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। विश्व कप क्रिकेट का फाइनल होने से पहले ही टीम इंडिया के खिलाफ किस प्रकार की साजिश रची जा रही है, सोच पाना भी आसान नहीं है। आज जब दोस्तों पूरे देश में वर्ल्ड कप की खुमारी है, कुछ ही घंटे के बाद, कुछ ही पल के बाद बल्कि कहें, जब वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल होने जा रहा है, तो उससे पहले ऐसे ऐसे मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे तो पॉलिटिकल चीजें दिखानी थी, लेकिन चूंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप है और उसमें भी सियासत घुस गई है, तो ये तो जानना जरूरी है ना। और सारे मुद्दे आप यकीन मानिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हिंदू मुसलमान के रंग में रंगे जा रहे हैं। हर घटना को एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। आखिर ये सब कर कौन रहा है, इनकी मंशा क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है, आज यही सब दिखाना जरूरी है। आप तो देख ही रहे ना दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज हो रहे क्रिकेट विश्व कप फाइनल के पहले ये सारे विवाद पैदा किए गए। कल भी मैंने एक वीडियो दिखाया था, लेकिन कई नई चीजें सामने आई तो आपको बताना जरूरी है। और इस बार मोर्चा खोला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उन्होंने जानते हैं किस पे विवाद खड़ा किया है? उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस वाली जर्सी के रंग पर ही सवाल खड़ा कर दिया। भगवा रंग की जर्सी से उन्हें दिक्कत हो गई है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस वाली जर्सी का रंग भगवा कर दिया है और यही बहुत बड़ी परेशानी है। मतलब सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये बयान सुनना जरूरी है। आप सुन लीजिए। अभी तो सब गरुआ बना दिया। We are proud of your Indian players and I believe they will be the champion of the World Cup champion। उसको भी और गेरुआ बना दिया। उसको ड्रेस जब प्रैक्टिस करते हैं गेरुआ बना दिया। देख रहे हैं ना दोस्तों, ममता बनर्जी को ये बर्दाश्त नहीं है कि देश की टीम भगवा रंग पहने, क्योंकि इसमें उन्हें भाजपा का रंग दिखता है, भाजपा का प्रचार दिखता है। और इसीलिए ये बड़ी खबर है जो उन्होंने विवाद के तौर पर पैदा किया। ममता बनर्जी हो या लेफ्ट लिबरल पार्टियों के नेता, जब ये बयान देते हैं तो उनकी सोच अपनी राजनीति और वोट बैंक के इर्द गिर्द इतनी सिमटी हुई होती है कि वो मुद्दे या घटना को व्यापक स्तर पर देख नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए ममता बनर्जी के तर्क को माना जाए कि भगवा रंग की जर्सी भाजपा का प्रचार है, मान लीजिए पल भर के लिए कि ठीक है भैया प्रचार है, तो इसका मतलब तो यह हुआ ना दोस्तों कि नीदरलैंड की टीम जिसके ड्रेस का रंग भी भगवा है, क्या वो भी भाजपा का प्रचार करने के लिए देश आई है? उस पर भी सवाल खड़े करेंगे। अगर मान लीजिए भगवा रंग ही इनकी वजह है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन कहा जाता है ना कि राजनीति में विवाद पैदा करने के लिए बहुत कुछ सोच समझकर बयान देने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम की जो जर्सी को लेकर ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि अभी दिया है, इससे पहले भी हो चुका है। और ममता बनर्जी की तो पूरी कहानी है, मैं आपको उसके चक्कर में नहीं ले जा रहा, मैं क्रिकेट पे ही रखना चाहता हूं। वरना आप याद कीजिए, जय श्री राम के नारे से दिक्कत और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको क्रिकेट में ही रख रहा हूं और भगवा रंग पे ही आपको बताना चाहता हूं। इससे पहले याद कीजिए दोस्तों, 2019 के विश्व कप के दौरान भी ऐसा ही विवाद खड़ा किया गया था। हाँ, इस बार जरूर है कि ममता बनर्जी ने इस बार सबसे पहले विवाद खड़ा करने की कोशिश की है या काम किया है। 2019 में इंग्लैंड में जब विश्व कप हुआ था, उस दौरान मैच के दौरान इंग्लैंड टीम की नीली ड्रेस के कारण भारतीय टीम ने भगवा रंग का ड्रेस पहना था। भूल गए होंगे, याद दिलाना जरूरी है जब इस ड्रेस की बात हो रही है, इसलिए मैं ये चीज दिखा रहा हूं। लेकिन क्यों पहना, ये सवाल भी बताना जरूरी, इसका जवाब जानना जरूरी है। आईसीसी का नियम है दोस्तों कि मेजबान देश के रंग से यदि मेहमान देश की टीम का रंग एक जैसा होता है, तो मेहमान टीम को अपनी ड्रेस का रंग
बदलना पड़ेगा, मेहमान टीम को बदलना पड़ेगा। और ऐसे में भारतीय टीम को 2019 में भगवा रंग की ड्रेस पहननी पड़ी थी। लेकिन कहां इन लोगों को पचता है, सबने विवाद खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी के नेता नसीम खान, उन्होंने जानते क्या कहा कि देश में भगवाकरण किया जा रहा है। सिर्फ एक ड्रेस के कारण कैसे बदनाम किया जाता है देश को सरकारों के नाम पे। बयान सुनिए। सवाल यह है कि आप इस तरह का एक कलर ही क्यों, तिरंगा कलर क्यों नहीं है? मेरा सवाल, उस पे हरा क्यों नहीं डाल दिया, उस पे नीला क्यों नहीं डाल दिया? तो आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार के लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखने ना, हरा रंग पीला रंग सब चाहिए इनको, भगवा से ही दिक्कत है। और सिर्फ कांग्रेस नेता नसीम खान ने ही भगवाकरण का आरोप नहीं लगाया दोस्तों, बल्कि याद कीजिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी यही आरोप लगाया था, इसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की थी। आज सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सभी भगवा रंग को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए दोस्तों कि ये भगवा रंग से नफरत करते हैं। जिस तरह का ये बयान दे रहे हैं ना, ये कहना बहुत छोटी चीज होगी कि ये पसंद नहीं करते हैं, नफरत करते हैं। और इंडिया अलायंस भगवा रंग को लेकर किस प्रकार से नफरत करता है या माहौल बनाता है, या फिर इसके जरिए अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को साधना चाहता है, इसका भी एक उदाहरण आपको दिखा देता हूं। इसी विश्व कप के दौरान लेफ्ट लिबरल गैंग ने एक माहौल बनाना शुरू किया। और कब शुरू किया यह भी जानकर हैरानी होगी कि भारत पाकिस्तान का मैच होना था, विश्व कप का, वर्ल्ड कप का, तो इन लोगों ने यह माहौल बना दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम कहीं भगवा रंग की ड्रेस पहनकर मैच खेलेगी, कहीं का तो हटा दीजिए, पहनकर मैच खेलेगी। और यही माहौल बनाया गया। यानी भारतीय टीम जिसकी आधिकारिक ड्रेस का रंग नीला है, वह सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस मैच के लिए भगवा रंग का ड्रेस पहनेगी। और इस पर दी वायर की ये रिपोर्ट देख लीजिए। जो चीजें होती नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, जिसके बारे में कुछ होता भी नहीं है, सिर्फ आकलन के आधार पर, सिर्फ अफवाह के आधार पर सारी चीजें क्रिएट की जाती हैं। अब आपके मन में दोस्तों सवाल उठ सकता है कि आखिर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ऐसा करता क्यों है, इससे क्या हासिल हो जाएगा? तो दरअसल ये भगवाकरण का आरोप भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर लगाकर इस देश में रंग के आधार पर भी अपने वोट बैंक को साधने का काम करते हैं। सिर्फ वोट बैंक, ये बात समझ लीजिए। और इसी मंशा से इंडिया अलायंस की पार्टियां ऐसा बयान देती है और तभी ये सारी चीजें होती हैं। और इंडिया अलायंस की पार्टियां दोस्तों हर मौके पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आती है। इस विश्व कप में आप याद कीजिए, जब भारत ने न्यूजीलैंड को पहले सेमीफाइनल में 70 रन से हराया, तो उसमें मोहम्मद शमी ने तो बेहतरीन काम किया था, उस पर भी आपको दिखाया हूं। 7 विकेट लिए थे, चटकाए थे, एक बड़ा योगदान था इस जीत में। लेकिन इस पर कांग्रेस ने किया क्या, आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से नीची हरकत, गिरी हरकत करते हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और कहा कि केवल राहुल गांधी ने ही मोहम्मद शमी का साथ दिया था। इससे और गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती दोस्तों, जिसमें कांग्रेस सेलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करती है, सिर्फ इसलिए कि उसका धर्म विशेष है। जबकि मोहम्मद शमी की प्रशंसा तो पूरा देश कर रहा है, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा था। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी खूब तारीफ की। लेकिन कांग्रेस को ये चीजें नजर नहीं आती, वो बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करते हैं। और आप ये भी भूलना नहीं चाहिए, क्रिकेट विश्व कप में जिस तरह से भारत को बदनाम करने का खेल खेला जा रहा है, बीसीसीआई को लगातार बदनाम किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जहां पाकिस्तान के अंदर बैठकर निशाना बना रहे हैं, तो उनको साथ दे रहे हैं इस देश के अंदर, भारत के अंदर बैठा हुआ पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, वो भी वही काम कर रहा है। और अगर आपने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
और इसके लिए भगवा रंग और खिलाड़ियों के धर्म के आधार पर भारतीय टीम को बांटने का घिनौना खेल किया जा रहा है। तो आपके मन में होगा कि मंशा क्या है? तो इसकी एक ही मंशा है, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को खराब किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, आप सोचिए, जब अहमदाबाद में विश्व कप फाइनल का मैच देखेंगे तो देश में एक गजब का उत्साह होगा और उसे इंडिया अलायंस देख नहीं सकता है। मोदी जी मैच देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, अहमदाबाद में वर्ल्ड कप, और वो भी फाइनल, तो इंडिया अलायंस को कैसे पचेगा? आपको इंडिया अलायंस की इस परेशानी का अंदाजा हाल ही की एक घटना से लग जाएगा। जब इसी साल आप देख लीजिए मार्च में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के 75 वर्षों की दोस्ती को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनके साथ अहमदाबाद के इसी स्टेडियम में जिसमें खेल हो रहा है सेलिब्रेट किया था। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने किया था, जिस पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया था। कैसे उड़ाया था उस पर भी मैं कहानी दिखा चुका हूं। वो भी बड़ा खतरनाक प्रवृत्ति है दोस्तों। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का हाइट ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन कहा था। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कितना नुकसान पहुंचता है, भारत को कितनी बदनामी होती है। तो कुल मिलाकर साथियों, देश के 140 करोड़ लोगों को क्रिकेट एक सूत्र में बांध देता है। इस खेल से अपनेपन की ऐसी भावना पैदा होती है जो हर धर्म, जाति और रंग की अलग अलग भावनाओं को अपने में समाहित कर लेती है। और ऐसे खेल के विश्व कप के फाइनल मैच को देखने के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे तो आप समझ सकते हैं ना कि उस पूरे समय के दौरान देश में क्या माहौल होगा। ऐसे माहौल में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सिर्फ अपने घावों को सहला सहला कर ही खुश हो रहा होगा, क्योंकि उसको दूसरों की, देश की खुशी मुझे नहीं लगता बर्दाश्त होती है। और उस पर भी जब मोदी हो, क्योंकि ये इकोसिस्टम सिर्फ देश को रंग, जाति और धर्म के नाम पर ऐसे घाव देना जानता है जो इसकी राजनीति के लिए फिट बैठे। तो इसीलिए आप इंतजार कीजिए दोस्तों, जब आज ये मैच हो रहा है ना, तो ये इकोसिस्टम ऐसी पूरा बैठा हुआ होगा, ढूंढ रहे होंगे ये लोग कि क्या करें, किस तरीके से बदनाम करें। हो सकता है भारत हार जाए तो वो नई चीजें भी आपके सामने कर दें कि मोदी जी बैठ गए इसलिए हार गए। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसीलिए इस नैरेटिव को जो ये क्रिएट कर रहे हैं ना, बताना, समझना और लोगों तक फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि जब मैं आपके लिए इतने मेहनत के साथ वीडियो बना रहा हूँ तो आप इसे लोगों तक शेयर कीजिए। पहले जहाँ ये वीडियो की संख्या, व्यूज़ बहुत अच्छी जा रही थी, पता नहीं क्यों, क्या खेल चल रहा है, मैं भी समझ पाने में समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे दिखता तो है एनालिटिक्स में, लेकिन लगता है कि कोई है जो इस पर गड़बड़ी कर रहा है, कोई है जो इसके साथ खेल रहा है। तो देखिए, आपका विश्वास ही मेरी ताकत है। आप जितना प्रेम देंगे उतना बनाने के लिए मैं समर्थ रहूँगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, अगर इस तरह के नैरेटिव से जुड़ी खबरें पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।